तब बीमार होने लगी जब उन्होंने अपना भरोसा खो दिया कलीसिया पर चंगाई के लिए। मानते हो आप ये परमेश्वर का Do you कलाम? believe this is God's word? और ये टाइमलेस है। And it's ये timeless. जो 2000 पहले था आज भी वैसा ही है। What was 2000 years ago is the same हाँ, today. कई लोग बोलते हैं अरे उस टाइम में तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना। अरे बाइबल बताती है बहुत वैद्य भी थे उस टाइम में। वो औरत वैद्यों के पास गई थी। Some people say there were no doctors back then, but there were people that were treating. This woman went to many of them. और अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आपको पता है ना? टर्की में कोई बाल लगाने गया, उसकी किडनी निकाल ली। Somebody went to Turkey and they took out their kidney instead of hair transplant. अब तो मुझे बोलना पड़ा स्टेज से, भाई सर्जरी कराने मत जाओ, एक अंग निकाल दिया आपका, उससे पहले एक बार प्रार्थना तो करा लो। I had to say it from the stage, don't go and remove an organ from your body, at least come and get prayed once. प्रेज गॉड। अब तो प्रभु सर्जरी से निकले हुए अंगों को भी बना रहा है दोबारा। प्रभु को धन्यवाद हो, he is recreating those organs taken out of surgery. ये मैं घोषणा करता हूँ कि आप जो अस्पताल जाएं केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएं। I declare that if you ever go to a hospital, it'll only be to pray for the sick. Amen. So बाइबल क्या कह रही है? Is there anyone among you sick? बाइबल कह रही है क्या तुम में कोई रोगी है? So बाइबल में परमेश्वर ने जो विश्वासी हैं अगर वो बीमार हैं उनके लिए एक there is a place they can receive the healing. अगर एक जगह है जहां से विश्वासी लोग चंगाई ले सकते हैं। Is there any sick among you? किसकी बात हो रही है? बिलीवर या अनबिलीवर? हाँ, कई लोग पता क्या बोलते हैं, क्या मैं यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है क्या? यदि तुम में कोई रोगी है, ये विश्वासियों के लिए लिखा है। Some people say, is Jesus not living in me? चर्च में जाके हीलिंग होगी क्या? Will I get healed when I go to church only? See, that's the problem. यही दिक्कत है। The arrogance of man sometimes becomes a hindrance. मनुष्य का अहम ही कई बार रुकावट होता है। God told Elijah, get up. परमेश्वर ने एलिया से कहा, I have prepared a place for you by the river. What is that name? Whatever that name is. मैंने तेरे लिए एक जगह Cherith or something. मैंने तेरे लिए एक जगह तैयार की एक झरने के पास। मैं वहां पर तेरे लिए खाना भेजूंगा। I will send food there for you. Now, अब अगर एलाइजा भी हमारी तरह होता तो कहता प्रभु जब वहां भेज रहे हो तो यहीं भेज दो। If Elijah was also like us, he would have said, God, when you're sending food there, send it here. No. नहीं, God prepares a place for you and calls it there. There I'm going to meet you. There I will give you deliverance. There. परमेश्वर आपके लिए एक जगह तैयार करता है, उसको वहां कहता है वहां मैं तुझसे मिलूंगा, वहां मैं तुझे छुटकारा दूंगा। Now hear this. When Naaman the leper, when he came to Elisha, जब वो कोढ़ी नमान एलीशा के पास आया, उसने कहा यर्दन नदी में डुबकी मार। he said, take a bow in the Jordan River. अब लोग ना, कई लोग नहीं समझते, जादुई शक्ति नहीं थी यर्दन नदी में। There was no magical power in the Jordan River. The instruction was given to him to bring humility in him. निर्देश उसको इसलिए दिया गया था कि उसके अंदर नम्रता आ जाए। When sometimes God says go there and I will heal you, that is because of he wants to deal with the arrogance in our heart. जब कई बार परमेश्वर कहता है जा वहां पर, तो वो हमारे दिल में जो अहम है ना उसको ठीक करना चाहता है। Okay? अगर पानी में जादुई शक्ति होती तो एक डुबकी में ही ठीक हो जाता। If that water had magical power, one dip was enough. शब्द क्या था?